ठीक है, तो कामाख्या तंत्र पे चलते हैं। तंत्र मैंने आप लोगों को सिखाया था, महात्म्य होना चाहिए। महात्म्य आपको पता है, कामाख्या क्षेत्र के बारे में आपको पता है। व्हेन यू गो बैक पीपल आस्क यू अबाउट कामाख्या, तो आप बताओगे कि कामाख्या का महत्व क्या है। ये अभी का कोई बनाया हुआ नहीं है, ये प्राचीन काल से चलता हुआ है। ये माँ बाबा के निज धाम है, जहाँ पर माँ बाबा अपनी क्रीड़ाएँ करते हैं। ये ओरिजिनल ऐसा ही था। सौभाग्य कुंड के बारे में बताओगे। फिर मधुकैटभ का वध यहीं पर हुआ था। विष्णु जी ने सारे पर्वत को यहाँ पर प्रकट किए थे। इन पर्वतों के बीच में 5 पर्वत हैं। 5 पर्वत का जो शिव के 5 मुख हैं, ऐसे ये 5 पर्वत हैं। इन 5 पर्वत पे शिव की शक्ति का अलग अलग नाम है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर कामाक्षा देवी अपने 8 शक्तियों के साथ रहती हैं, उनके अलग अलग यहाँ पर नाम दिए गए। तो ये मेन मोटी मोटी बात। और क्या होता है तंत्र में? तंत्र में होता है मंत्र। तो हमने सुबह एक मंत्र लिया, बीज मंत्र शौम, शौम वषट ठ ठ। ये मंत्र किसके लिए है? ये मंत्र आपके कोई बाधा वाधा कुछ है ना, जैसे आप देखोगे मंत्रों के ना अलग अलग साउंड्स हैं, तो वो भी मैं आज कवर करूँगी तारा रहस्य में से। ये आप लोगों को दिया नहीं है। तंत्र के अंदर मंत्र के कुछ पर्टिकुलर मंत्र होते हैं, जिसको हम कहते हैं बीज। बीज तांत्रिक को ये बीज पता होनी चाहिए, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, फंडामेंटल है ये बेसिक। तो इसको कहते हैं बीज कोश प्रकरणम। तो तंत्र में बीज कोश भी सिखाते हैं, जो मैंने इसमें दिया है कामाख्या तंत्र में, ये तारा रहस्य से सिखा रही हूँ। तो कहते हैं बीज कोश क्या क्या होते हैं? ब्रह्मा पृथ्वी वामनेत्रम चंद्र बिंदु समन्वितम काम बीजम समाख्यातम त्रैलोक्य जयदायकम। तो एक बीज कोश है जिसमें ब्रह्मा का तत्व, पृथ्वी तत्व और वाम नेत्र मतलब ई। कहीं में ये संस्कृत में कोडेड दिया होता है, बट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ब्रह्मा, पृथ्वी, वाम नेत्र और चंद्र बिंदु सहित काम बीज मंत्र होता है, जिसको हम कहते हैं क्लीम। तो 1 बीज मंत्र क्लीम। क्लीम कामाख्या जय कामाख्या सुना है, क्लीम कालिये नमः, क्लीम कालिये स्वाहा सुना है, क्लीम कृष्ण का भी मंत्र है। ठीक है, तो जब भी क्लीम देंगे तो साइंटिस्ट, तांत्रिक साइंटिस्ट कैसे सोचता है? क्लीम। ओके, इसमें से कोई या तो ये काली हो सकती है, ओके, या तो ये राधा कृष्ण हो सकते हैं। क्लीम यानी आकर्षण बीज, क्लीम यानी काम बीज। समझ में आया? काम बीज यानी जो कामनाओं को पूर्ण कर दे। काम से एक और है प्रेम, जो आपके हृदय को प्रेम से भर दे। तो क्लीम मंत्र से श्री कृष्ण में जो आकर्षण शक्ति है वो क्लीम मंत्र ही है, और वो क्लीम जो आकर्षण शक्ति है वो साक्षात देवी को ही बताती है। ठीक है, तो क्लीम और उसके तत्व क्या क्या हैं बोले? ब्रह्मा, ब्रह्मा मीन्स ब्रह्म तत्व, पृथ्वी, ब्रह्मा से लेके पृथ्वी, और वाम नेत्र ई यानी शक्ति, शक्ति, और चंद्र बिंदु यानी नाद। तो क ल ई म क्लीम, इसमें हो गई ब्रह्मा की शक्ति, पृथ्वी तत्व की शक्ति, देवी की शक्ति और नाद बिंदु, नाद की शक्ति। ये हुआ क्लीम। क से परब्रह्म भी हुआ, पर ब्रह्म। तो अब डिवाइड करो, परब्रह्म, ल से पृथ्वी तत्व, ई से शक्ति तत्व। तो परब्रह्म प्लस शक्ति तत्व, उनके बीच में क्या आया? पृथ्वी तत्व। ओके, और उसमें ऐड कर दिया नाद। नाद मीन्स साउंड एलिमेंट, हो गया क्लीम। तो परब्रह्म और पराशक्ति के मिलन से पृथ्वी तत्व का प्राकट्य होना, पृथ्वी तत्व से लेकर के नाद तत्व तक जाना। नाद यानी आकाश तत्व, साउंड, ईथर कैरीज साउंड। तो एक क्लीम मंत्र में, अब इसको हम डिकोड करने, अब मैं साइंस क्लास ले रही हूँ, थोड़े लोगों को तकलीफ हो जाएगी, कोई बात नहीं है। जो साइंटिस्ट वाले वो समझो, जो नहीं समझते कोई बात नहीं। क्लीम से हमारा प्यारा कृष्णा, क्लीम से हमारी प्यारी कामाख्या, बस इतना वो भाव वाले लोग जो नहीं समझते, जिनको साइंस में जाना वो ऐसे एनालाइज करेंगे। सो ब्रह्म से लेकर के शक्ति तत्व का मिलन, और उससे प्रकट होता है
पृथ्वी से लेकर के आकाश तत्व, उसको कहते हैं क्लीम। साइंस, ओके। और भावना वाले कामाख्या, क्लीम। ऑलराइट, दूसरा बीज मंत्र फिर इसमें लिखा गया काम बीजम समाख्यातम त्रैलोक्य जयदायकम। इस बीज मंत्र का जो कोई जाप करता है त्रैलोक्य जयदायकम, उसको त्रैलोक्य में विजय मिलती है। सो काम बीज इज इक्वल टू क्लीम। बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग काम बीज, आकर्षण शक्ति, प्रेम शक्ति, त्रैलोक्य में विजय। इसको हम कहते हैं बीज कोश, तंत्र का बीज कोश। ये दिया गया तारा रहस्यम से, तारा रहस्य पढ़ाऊंगी बाद में। उसके बाद दूसरा बीज कोश चांतरे चांत्रे चांत्रे फसमायुक्तम वामनेत्रम सचंद्रकम लज्जा बीजमिति ख्यातम सर्वसिद्धि प्रदायकम। शांतरे, शांतरे शांतरेफ समायुक्तम वाम नेत्रम सचंद्रकम। तो इसमें जो है शांतरे, श के बाद श वाले साउंड के अंदर ह, य र ल व श ख स ह, क्षत्रज्ञ ऐसे होता है ना वॉवेल्स, आई मीन जो कॉन्सोनेंट्स। तो उस ये कोड जो दिया उन्होंने, उस कोड का अर्थ ये है श के पहले जो अक्षर आता है वो है ह। ह में लगाया रेफ, रेफ जब बोलेंगे तो र, ह र। फिर लिखा है वाम नेत्रम, वाम नेत्रम जब बोलेंगे तो ई होता है हमेशा, ठीक है। वाम नेत्रम ई, और उसमें भी लगा दिया चंद्र बीज यानी डॉट। तो ह प्लस र प्लस ई प्लस डॉट क्या बन गया? रीम। उसको क्या बोलते हैं? लज्जा बीज। दूसरा नाम है माया बीज। लज्जा बीज, माया बीज। लज्जा बीजमिति ख्यातम क्या करता है ये? सर्व सिद्धि प्रदायकम। अब आप लोगों को बता देती हूँ। तो क्लीम कृष्ण का यदि मंत्र है तो रीम राधा रानी का मंत्र है। समझ में आया? रीम भुवनेश्वरी का मंत्र है। तो जो वैष्णव वाले वो रीम में राधा को पकड़ेंगे, हम शाक्त लोग रीम में भुवनेश्वरी को पकड़ेंगे। तो किसी भी मंत्र में अभी क्लीम और रीम लगा दिया तो क्लीम से विजय, आकर्षण, रीम से सर्व सिद्धि प्रदायकम, हर प्रकार की सिद्धि मिल जाएगी आपको। इजी ना? तो साइंटिस्ट को देवी देवता बताओ या मत बताओ, कोड बताओ। लेट मी डिकोड माई सेल्फ। समझ में आया? तो क्लीम रीम। उसके बाद दूसरा मंत्र है षष्ठ स्वर समोपेतम हकारम चंद्र खंडकम चकारम चंद्र खंडकम कुर्च बीजम इति ख्यातम त्रिशूलेकेशु विश्रुतम। अब जो तीसरा बीज है वो है हुम। हुम संस्कृत में समझ पा रही हूँ बट, तो षष्ठ स्वर में उम लगा करके उसके ऊपर ह डालते हैं तो उसको बोलते हैं कुर्च बीज। क्या? कुर्च, कुर्च, कुर्च। कुर्च बीज में तीनों लोग को रोक देने की क्षमता है। HUM, हुम, हुमकार। हुम हुम हनुमते नमः। हनुमान जी तो सूर्य जी को रोक देते, हुम से हो शक्ति। हुमकार से देवी निकलती है, प्रकट होती है, हुमकार। तो हुम इसको बोलते हैं कुर्च बीज। ठीक है। हाँ, स्तंभन, तीनों लोगों को रोकने की। स्तंभन, धूम्रलोचन का वध किया था, हुमकार रूप। तो हुम इज कुर्च बीज। जितनी नेगेटिव एनर्जी आएगी ना उसको कुचल डालने की शक्ति हुम में। हुम। उसके बाद आता है प वर्गस्व द्वितीयंच ट वर्गस्यादमेव च सर्वरक्षाकरम मंत्रस्त्र बीजम प्रकृतितम। प वर्ग का द्वितीय फ वर्ग और ट, इसको बोलते हैं फ और
ट, फट, अस्त्र है फट। ये फट क्या है? अस्त्र। चल हट फट, हम लोग मराठी हमारा चल फुट, बट संस्कृत में बोलेंगे चल फट। अभी क्रीम पे पहुंचे नहीं है। क्रीम यानी रेफ बोलते हैं उसको, और र से तुम्हारा अग्नि बीज जाग जाता है, क से ब्रह्मा का बीज जाग जाता है, समझना है ना। और ई से तो शक्ति है ही है। ई जो है वो शक्ति चलाने का काम करती है हमेशा, ठीक है। और तो फट हो गया अस्त्र बीज, तो ये क्या करेगा? सर्व रक्षा करम, रक्षा करने वाला बीज। तो हम लोग अभी बीज कोश पढ़ रहे हैं। उसके बाद चंद्रखंड समोपेतम द्वादश स्वरम ईरितम वाक् भवंतंज विज्ञेयम वाचा सिद्धि प्रदायकम, चंद्र बिंदु सहित द्वादश अक्षर ए, उसको कहते हैं एंग। सो नेक्स्ट बीज इज एंग। एंग, AIM बोलो या AING, ये उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम वाघ बीज। इजी ना? वाह, बच्चे लोग होशियार हो गए। कितने बीज वाघ बीज सीख लिए। नेक्स्ट वाला बीज त्रयोदशस्वरम देवी चंद्रखंड विभूषितम तारम प्रणवम इति युक्तम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम। अब जो मंत्र है वो है ओम। ओम में कह रहे हैं तारम, ये तारम तारक मंत्र है ओम। प्रणव इसको कहते हैं हम लोग, और इसमें कौन कौन सी शक्ति है? ब्रह्मा विष्णु शिव, और वो जो बिंदु है वो परमात्मा तत्व नादात्मक, तो इसको कहते हैं ओम। त्रिदेव सूचक स्वर। हाँ, किसमें? ओम की बिंदी, बिंदी इज ऑलवेज नाद, नाद साउंड। तो पहले वाले हुम था, उसमें बड़ा हु था, और एक है छोटा हु, ह से छोटा हु, हुम। हुम 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 हुम, हुम भी यूज़ करते हैं। तो पहला जो हुम सिखाया था वो लॉन्ग लॉन्ग स्वर था। अभी छोटा एक हुम है, उसको बोलेंगे वर्म बीज। वर्म, वर्म। उसमें जल की शक्ति है, अग्नि की शक्ति है, और उसी बीच में क और र और अ लगा देंगे, क्रोम। क्रोम या क्रोम। नेक्स्ट बीज क्रोम, क्रो, क्रो, KROUM, क्रोम, ठीक है। तो क्रोम जो बोलेंगे, अंकुश बीजम अख्यातम, इसको कहते हैं अंकुश बीज, क्रोम। अंकुश बीज आख्यातम त्रैलोक्यस्य स्वभावम, ये पूरे त्रैलोक्य में रोकने का काम, अंकुश का काम ये करता है, अंकुश। और क्रोम क्रोम काल भैरवाय नमः, स्टॉप। हाथी को अंकुश मारते हैं ना, अंकुश, टू स्टॉप। तो हाथी जैसा हम लोगों का जो मन जो चंचल है, यहाँ वहाँ भागता रहता है, उसको अंकुश लगाने के लिए क्रोम, क्रोम क्रोम दोनों। तो क्रोम ये अंकुश भी कहलाता है, तीनों लोगों में शुभ फल देने वाला है। इसी प्रकार एक और आता है नभ, जो अभी इतना पॉपुलर नहीं है बट यूज़ होता है ये, उसको हृदय का बीज कहते हैं, नभ। फिर नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट बीज, ये नभ बीज केवल हार्ट चक्र को जगाने के लिए, हृदय बीज। उसके बाद नेक्स्ट ब्रगना, हाँ, नेक्स्ट वर्ड इज स्वाहा। इसको कहते हैं वहनी जाया बीज, मतलब इससे अग्नि निकलती है, वहनी जाया, अग्नि से निकलने वाला, वहनी वहनी जाया, जिससे अग्नि निकलती हो, स्वाहा।
तो स्वाहा तो आप लोगों ने सुना है, स्वाहा का अर्थ है अपने आप को समर्पित कर देना, स्वाहा। फिर नेक्स्ट बीज मंत्र उसको बोलते हैं क्रीम। क्रीम वो है वधु बीज, उसको बोलते हैं वधु बीज। वधु 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 ब्राइड ग्रुप, ब्राइड ब्राइड वधु, वधु बीज क्रीम। तो क्रीम और स्त्रीम ये दोनों एक जैसी पावर देने वाले हैं, एक ही पावर है दोनों का। क्रीम हो गई काली, स्त्रीम हो गई तारा। ठीक है, काली जो आपके अंदर के सारे तमोगुण अंधकार को मिटा करके छिन्न भिन्न कर दे, स्त्रीम जो आपको तीनों गुणों से मुक्त कर दे। तो स्त्रीम स्त्रीम स्त्रीम, ठीक है, ये दोनों सेम है।